हेलो फ्रेंड्स। बजट के बाद मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल गुरुज को देखा है कि वो लोग शॉक्ड है और वो अपने फॉलोअर्स को बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी चेंज करना है, आपको स्ट्रेटजी चेंज करना है। मेरी बात सुनिए, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुरु चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका गुरु को नॉलेज नहीं है मैक्रो फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसीलिए वो स्ट्रेटजी आपको चेंज करने के लिए बता रहा है, उसको नॉलेज नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होता आज की दुनिया में। जिसको फाइनेंशियल मैक्रो नॉलेज नहीं है, मैंने बड़े से बड़े गुरुओं को देखा है कि उन लोगों को नॉलेज नहीं है और वो ज्ञान देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, आप देख सकते हो ये चार्ट में। ये 3 साल में क्या हुआ है, 3 साल में ये हुआ है कि हाई मनी प्रिंटिंग हुआ है। ये मनी प्रिंटिंग हुआ है और इसका मैं पूरा डेटा देता हूँ आपको, इस वीडियो में डिटेल डेटा देता हूँ। और गवर्नमेंट के डेप्ट बढ़े हैं और उसके वजह से जो कर्जा लिया है वो कर्जे का ब्याज भी बढ़ा है, ठीक है। और फिर बाद में प्राइवेट डेप्ट, जैसे पब्लिक ने लिया है जो डेप्ट, जो बैंक से लोन्स लिए, होम लोन लिए, पर्सनल लोन लिए, क्रेडिट कार्ड के लोन, वो सब भी अनाप शनाप 3 सालों में बढ़ा है। और सेविंग्स ऑल टाइम लो है अपने इंडिया में। सेविंग्स आज लोगों के, इंडिया में भी यही हालत है, यूएस में भी यही हालत है, ग्लोबली भी ये एक ट्रेंड है। और ये ट्रेंड क्लियर क्लियर विजिबल था, ये ऐसा नहीं है कि आज आ गया अचानक में बजट के बाद चेंज हुआ स्ट्रेटजी। ये आप 3 साल पहले से विजिबल था कि ये हो रहा है, ये होने वाला है, इसका इम्पैक्ट क्या है ये भी मैंने इसे बताया। पर आप पहले ये देख लेते हैं कि हैपनिंग्स, इसका डेटा। ये देखो आप, ये मनी सप्लाई जो है मार्केट में, जब भी नया पैसा आता है या ज़्यादा पैसा आता है तो उसका जो ट्रेंड है उसके वजह से हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आप सप्लाई देख लो आप, ये 15-20 के पास था और ये जाके 30 तक गया है, ठीक है। ये इतना ग्रोथ हुआ है। फिर बाद में यहाँ से देख लो, यहाँ से अनाप शनाप ग्रोथ हुआ है, ये 30 से जाके सीधा 60 के बिलियन आईएनआर का इतना मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई आपका इतना फास्ट ग्रो हो रहा है तो मार्केट में पैसा आना ही चाहिए भाई, इन्फ्लेशन बढ़ना ही चाहिए, रियल एस्टेट का रेट बढ़ना ही चाहिए। भी होता है तो कमोडिटी प्राइसेस और रियल एस्टेट, शेयर मार्केट तीनों भागता है। ये सबको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो ट्रेंड यहीं से देख लेते तभी पता चल जाता था, या आज पता करके इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। फिर आप देख लो सेकेंड आइटम, गवर्नमेंट डेब्ट। गवर्नमेंट डेब्ट, पब्लिक का डेब्ट जो है, गवर्नमेंट डेब्ट ग्लोबली 100 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है 2010 से। आप देख लो रफ्तार कहाँ से, 2019 से कितनी रफ्तार से ग्रोथ हुआ है, ये जाके 100 ट्रिलियन हो गया। ये ग्लोबल डेब्ट 50% लास्ट 4 ईयर्स में 50% बढ़ा है। तो ये पब्लिक का कर्जा बढ़ रहा है तो शेयर मार्केट बढ़ेगा ना भाई, उसमें बोलने की क्या जरूरत है। ये कमर्शियल रियल एस्टेट बढ़ेगा, इसमें देखने की क्या जरूरत है। आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए कि ये ट्रेंड ग्रोइंग ट्रेंड है, तो यहाँ से आउटब्रेक होके कहीं भी जाएगा, वो और भी ग्रो हो रहा है इधर। ये ट्रेंड विजिबल है, ये ग्लोबल ट्रेंड। आप इंडिया का भी देख लो, नेशनल डेब्ट 2019 से 2029 तक अपना 1800 से सीधा जाके अभी क्या हो गया, 5,000 तक। तीन तीन गुना हो गया, 3 गुना डेप्ट बढ़ रहा है। जब आपने हर साल आप डेप्ट बढ़ा रहे हो, कर्जा बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, मार्केट में नया पैसा आएगा, नया पैसा निवेश होगा, प्रोजेक्ट्स में जाएगा, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, हर चीज़ बढ़ेंगी। ये बढ़ना ही चाहिए, ये बढ़ेगा। ये कोई इंडिया की घोस्ट स्टोरी से नहीं है, ये डेप्थ स्टोरी है, इसको डेप्थ स्टोरी बोलते हैं। इसका नतीजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है कि ये डेप्ट जो लिए, आपने तो डेप्ट लेना शुरू कर दिए। अब जब कर्जा बढ़ना है, जब इंटरेस्ट बढ़ने की बारी आई है, अब गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ी है। तो ये टैक्स बढ़ाना जो है आपका लिखा हुआ था। अब देख लेते हैं अपन सेविंग्स। तो जब लोगों की सैलरीज बढ़ी है पर सेविंग्स नहीं बढ़े, आप देख लो सेविंग्स के अंदर देख लो आप, गवर्नमेंट ये बता रही है कि इंडिया का हाउस होल्ड सेविंग्स ऑल टाइम लोवेस्ट है 50 ईयर्स पे। ये मनी कंट्रोल का सर्वे है, ये बहुत सारे लोगों के सर्वे। आप देख लो इधर 11.5% जो ग्रो जीडीपी का अपना सेविंग्स रेट था, आज जाके 5% हो गया। अब लोगों का देख लो आप, कोविड के बाद ये सेविंग्स का, फाइनेंशियल सेविंग्स का जो ग्राफ है ये नीचे जा रहा है। और लोग जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये देखो जाके फिजिकल एसेट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड में इन्वेस्ट। तो ये दिख ही रहा है भाई कि ये आपका ट्रेंड यहाँ से बन चुका था 19
2021 से बन चुका था। तो आज सरप्राइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं था फाइनेंशियल गुरु को, लेकिन आपके फाइनेंशियल गुरु को ये ध्यान नहीं था। वो टेक्निकल एनालिसिस करते बैठ गया और आपको टेक्निकल एनालिसिस दे दिया और इसके हिसाब से ये 10% बढ़ेगा, ये 20% बढ़ेगा, इसको कोई ज्ञान नहीं है। आप गुरु को बदल लो। गुरु को बदल लो, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर पता नहीं है, ये सेविंग्स रेट, ये ट्रेंड विजिबल है, इसको मैक्रो ट्रेंड बोलते हैं। मैक्रो ट्रेंड जो है विजिबल है और ये आपके गुरु आपको टेक्निकल एनालिसिस में फंसा दिया और उस क्योंकि उसको खुद को ज्ञान नहीं है कि ये फाइनेंशियल ट्रेंड क्या चीज़ होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक, तो फिर से बात करते हैं ये हैपनिंग्स में जो है मनी सप्लाई। आपने मैंने बता दिया आपको 4 साल में क्या हुआ है। डेप्स भी देख लिया अपन, प्राइवेट डेप्स जो आपके डेप्स, ये इसका ग्राफ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है सबके कर्जे बड़े हैं। आप अपना खुद का देख लो, आपके पड़ोसी का देख लो, आपके भाई बहन रिलेटिव जीजा जो भी है मौसा, सबका देख लो, सबके कर्जे बड़े हुए हैं। सेविंग्स का भी बता दिया, सेविंग्स भी डिप्लीट हो रहा है, ऑल टाइम लो में है सेविंग्स। 15% परसेंटेज टू जीडीपी देख लो या परसेंटेज टू इनकम देख लो, अब कुछ भी हिसाब से देख लो, ये हैपनिंग्स 3 साल में हुआ। अब ये हैपनिंग्स हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है ये गुरु को पता रहना चाहिए, ये पहले से ही पता रहना चाहिए, क्योंकि ये आज कोई नया इनोवेशन नहीं हुआ कि इस चीज का कभी भी यही इम्पैक्ट हुआ है। सालों से आप 100 ईयर 200 ईयर्स की फाइनेंशियल हिस्ट्री निकाल लो, जब जब कर्जा बढ़ा है, जब जब गवर्नमेंट्स के डेब्ट्स बढ़े हैं, जब जब मनी सप्लाई आया है, ये सब चीज हुआ। क्या हुआ है, पहले तो गवर्नमेंट डेफिसिट में चले गया। क्यों? कर्जे का, जो कर्जा जब लेते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन कर्जे का जब ब्याज बढ़ते हैं ना भाई, तब वो आदमी को पता चलता है कि मैंने क्या किया है गलत। तो ये गवर्नमेंट डेफिसिट आज 19 परसेंटेज ऑफ जो जो आपने 100% जो टैक्स भरा है वो आज कर्जे में चले जा रहे हैं, कर्जे का ब्याज करने में चले जा रहे हैं। अभी तो अभी ईएमआई की बात नहीं है, सिर्फ कर्जे का जो डेप्ट, जो आपने कर्जा लिया है, कर्जे का जो ब्याज चुका रहे गवर्नमेंट आपका 100% जो इस साल टैक्स कलेक्ट की। ये देख लो इंडिया का रुपी का डिप्रिसिएशन, ये तो अगेंस्ट डॉलर बता रहा हूँ मैं, ये ऑल टाइम लो में है आज। 83.74, ये अगस्त 2 डेट का 2024 का है। ये ऑल टाइम लो, आप देख सकते हो कितना डिप्रिशिएट हो गया ये। कि ये सब चीज होने हैं कि टैक्सेस बढ़ेंगे आपके। तो एक और चीज जो है, टैक्सेस बढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट पे टैक्स कहाँ लगाएंगी, जहाँ पैसे कम कमा रहे हैं? नहीं ना, गवर्नमेंट यहीं पे लगाएंगी जहाँ पे लोगों ने पैसा बनाया है। कहाँ बनाया है गवर्नमेंट ने लोगों ने? रियल एस्टेट में बनाया है, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट पे, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएंगी। ये आपके गुरु को पहले ही पहचान रहना था और बता देना था। ये आपको स्टॉक मार्केट में, इसमें उसमें सबको, आपको गुरु को, आपको गाइडेंस देना था कि ये टैक्स बढ़ेंगे भैया, आपको बेचना है तो बेच लो बजट के पहले, ये टैक्स बढ़ना ही है, क्योंकि इसी में कमाया है, गवर्नमेंट की डेफिसिट है, ये लेने वाली है तुम्हारे से। पर लोग शॉक हो गए। मैं, आप ट्विटर में जाके देख लो, इंस्टाग्राम में देख लो, लोग अभी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं भाई इसका निकाल दो, इंश्योरेंस का टैक्स निकाल दो, हाथ जोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स निकाल दो। अरे भाई क्यों हाथ जोड़ रहे हो आप? आपको पता रहना चाहिए ये गवर्नमेंट लगाने वाली है, ये तो कंपलसरी लगाएंगे ही गवर्नमेंट, ये लगाएंगी, क्योंकि आपने आपको तब हाथ जोड़ना था कि कर्जा कम लो, गवर्नमेंट भाई कर्जा कम लो, ये हम पे आएगा, ये करना था, लेकिन आपने ये नहीं किया। अब आके रो रहे। अब इनको फाइनेंशियल गुरु कौन बोलता है भाई? इनको पता जो नहीं है, या तो आपको इन लोगों ने मिसगाइड किया है, या तो उनके पास नॉलेज नहीं है। अब दोनों भी, जो भी कारण हो, आप इन गुरुओं को छोड़ दो फॉलो करना। इनको नॉलेज है नहीं या आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ये आज आके आप देख लो, कोई भी ट्विटर फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम में आप कौन सा भी बड़ा गुरु, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो भी है, वो आज परेशान है। उनको पहले पता नहीं था नॉलेज। क्या इनको ये पता नहीं है कि ये अगर हो रहा है तो इसका आउटकम ये है? ये 100% आप किसी को भी माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज जिसको भी है, आप जाके उसको पूछ लो, ये बोलेगा कि यस, ये 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स, ये जब भी ये चीजें होती है, ये चीजें जब भी होती है, इसका आउटकम ये रहना ही चाहिए। वो ध्यान नहीं था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ये टेक्निकल एनालिसिस में झुलसे रहे, एक एक स्टॉक को पकड़े, इसका चीज है भाई। जब हाइपर इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई डेप्ट और बढ़ता है ना, तब जब वो आंधी में है ना, पत्ते के साथ साथ झाड़ गिड़ सब कचरा भी उड़ जाता है। तो यही हुआ है। ये जो जब वन साइड ट्रेंड आता है, तब हर चीज एक तरफ जाती है, तो इसका कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आया।
इन लोग खाली आपको बेवकूफ़ बनाए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉलेज बगैर। ये लोगों को शॉक लगाया है अभी रियल एस्टेट और स्टॉक्स में, क्योंकि टैक्सेशन से, इसीलिए वो लोग आपको अभी मिसगाइड कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी चेंज करो। स्ट्रेटजी नहीं, गुरु चेंज करो। आप गुरु चेंज करो, आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को फॉलो करो, मैक्रो फाइनेंस को फॉलो करो, और जो स्ट्रांग है मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, उसी को फॉलो करो। इन लोगों को छोड़ दो, ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपका दिवालिया निकालवा देंगे आप अगर इनको फॉलो करें तो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय।